नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रुपेश सिंह आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कैरियर विद ओम में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आप सभी लोगों की तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आपका नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा है और मेरा पहला पार्ट आ चुका है और ये पार्ट सेकंड है। क्लियर है? जो भी मेरे प्यारे साथी पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि वहीं से रिलेटेड उसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। इस बात का ध्यान देना और आप सभी लोग वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से लाइक और शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। उसके बाद देखिए कितनी धमाकेदार आपको वीडियोस हम प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे कि कल हमने क्या क्या जाना था। सबसे पहली बात तो कल हमने जाना था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम के बाद हमने जाना था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ा था। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा था, जिसे मैंने 2 पार्ट में बांटा था। एक रियल नंबर में बांटा था और एक कॉम्प्लेक्स नंबर में बांटा था। क्लियर है? यानी रियल नंबर को फिर हमने 2 पार्ट में बांटा था, एक डेसिमल में और एक इंटीजर में। फिर उसके बाद हमने डेसिमल को 2 पार्ट में बांटा गया था, एक रिपीटिंग डेसिमल, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जहां से हमने ये जाना था कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। इसको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया था। क्लियर है? उसके बाद हमने इंटीजर में जो है क्या क्या बातें की थी। इंटीजर में जैसे हमने आपको बताया था नेचुरल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, और उसके बाद इवन संख्या क्या है, ऑड संख्या क्या है, और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में जाना था। आज हम जानेंगे सेकंड पार्ट और स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए पॉजिटिव इंटीजर। क्या हेडिंग लगा लीजिए? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर नंबर कर लीजिए धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, सबसे पहला तो क्या है? प्राइम नंबर। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी जिसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं इसे हम? अभाज्य संख्या। और उसके बाद इसको हम एक देखिए ना तो भाज्य है, एक ना तो भाज्य है, ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है, ना ही अभाज्य है। और उसके बाद एक तीसरा होता है कंपोजिट नंबर। तीसरा क्या बनता है आपका? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जिसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? भाज्य संख्या। क्लियर हो गई बातें? यहाँ तक समझ में आया? देखिए पॉजिटिव इंटीजर को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक तो आपका प्राइम नंबर हो गया, एक आपका 1 हो गया, एक आपका क्या हो गया? कंपोजिट नंबर यानी अभाज्य संख्या। एक को ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, इस बात का ध्यान रखना। और एक होता है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। क्लियर है? देखिए अभाज्य संख्या, आप कहेंगे कि सर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आइए हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। देखिए अभाज्य संख्या की जिसे किसे कहते हैं? जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों। जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों। केवल 2 फैक्टर हों, इस बात का ध्यान देना। 2 फैक्टर हो, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा किसी भी अन्य संख्या से ना डिवाइड हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। समझ में आई बात? यानी जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, जिसे हम कह सकते हैं एक कह सकते हैं, और इटसेल्फ यानी वह स्वयं संख्या। क्लियर हो गई बातें? यानी जैसे अभाज्य संख्या का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 2 3 5 7 डॉट
जैसे 11 हो गया, यानी ये सारी संख्याएं आपकी क्या हैं, अभाज्य संख्या। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। अगर मैं आपसे अभाज्य संख्या की एक यहाँ पे पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या कहते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा गया है कई बार पेपर में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कौन सी होती है, यहाँ देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। इस बात का ध्यान देना, ये अक्सर बहुत छोटी बात है, एकदम आसान बात है, पूछ लिया जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होता है, इस बात का ध्यान देना। देखिए अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, जहां स्टूडेंट हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप, इंग्लिश इसीलिए हम बताते चल रहे हैं, प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या, इसी को रूढ़ संख्या कहा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। समझ में आया। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो एक अभाज्य संख्या, उसका रीजन है कि क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी डिफिनीशन ही यही है, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो वही अभाज्य संख्या होगी। तो यही रीजन है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। बहुत से स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट होता है, इस बात का ध्यान देना। वो डाउट आज आपका क्लियर हो गया। क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखिए, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो हम ऊपर यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। ऊपर देखिए, जैसे आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, मान लीजिए डायरेक्ट आपसे पूछ ले। क्लियर है। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15। कितनी होती हैं, 15। समझ में आई बातें, यानी 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। अगर मान लीजिए कभी आपसे पूछ ले 50 से लेकर 51 तक, 50 से लेकर 51 तक पूछ ले कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो कितनी अभाज्य संख्या होती है मेरे प्यारे साथियों, 10। ये बात आपको याद होनी चाहिए। मान लीजिए अगर 1 से पूरा 100 तक पूछ ले, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो कितना हो जाएंगी, 25। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। समझ में आया। यहाँ तक आपको देखिए, आपको क्लियर हो गया होगा। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 होती हैं। 50 से 51 तक कितनी होती हैं, 10 होती हैं। 1 से 100 तक कितनी हो जाएंगी, टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया। देखिए कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि अब आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर जैसे कभी आपको डायरेक्ट दे दे, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है। जैसे मैं आपसे ये बात कर दूं 197 दे दिया गया है। क्लियर है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे इसको कैसे जानेंगे कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो हमेशा ध्यान दिया करिए ये किसके परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है, हमेशा यहाँ ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अब इसको काटेंगे, 17 से काटेंगे, कहीं 31 से नहीं कट रहा, कहीं 37 से नहीं कट रहा, तो यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ ध्यान देना, जैसे आ गया 197, क्या ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। रीजनिंग में भी अक्सर देखने को मिल जाता है और मैथ में भी है। तो यहाँ ये आपको ध्यान देना है कि ये किसके आसपास है, ये किसके आसपास है, ये 15 के स्क्वायर के आसपास है, यानी 15 का वर्ग कितना होता है, 225। इसका मतलब या तो ये संख्या देखिए, ये अभाज्य संख्या कब होगी, या तो ये 2 से कट जाए, या तो 3 से कट जाए, या तो 5 से कट जाए, या तो 7 से कट जाए, या तो 11 से कट जाए, या तो 13 से कट जाए। क्लियर है। या तो 2 से, या तो 3 से, या तो 5 से, या तो 7 से, या तो 11 से, या तो 13। अब 15 के ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है, अब इसके ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी आपको सिर्फ 13 तक ही चेक करना है। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। अब कैसे जानेंगे, अब आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये अगर इन संख्याओं से अगर ये नहीं कट रही है, यानी तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। चलिए, एक को हमने बता दिया, एक क्या है, ना तो भाज्य संख्या है और ना ही क्या है, अभाज्य संख्या है। क्लियर हो गई बातें। अब चलिए हम आते हैं कंपोजिट नंबर, यानी हम भाज्य संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, जिसके दो से अधिक फैक्टर हों, उसी को क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। या इसको हम इस तरह भाषा में कह सकते हैं,
ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो बातें समझ में आ गई। यानी भाज्य संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जिसके जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। या इसी को कभी कभी आप लोग देखे होंगे यौगिक संख्या मिल जाता है। क्या मिल जाता है? यौगिक संख्या। आपको हिंदी भी पता होनी चाहिए, या तो आप फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे तो भी पता चल जाएगा, कंपोजिट नंबर। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 4, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट डॉट। ये सभी क्या संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं, यानी कंपोजिट नंबर हैं। आपसे यहाँ पूछा जा सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये भी बात पूछ सकता है आपसे। क्लियर हो गई बातें? यहाँ तक आपको बहुत समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार हट जाता हूँ, फिर जो है हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गई होंगी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, चलिए आगे हम बात करते हैं चलिए देखिए हम आगे बात करते हैं सह अभाज्य संख्या। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? यानी को प्राइम नंबर, यानी को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, हम इसको कह सकते हैं सेट ऑफ टू प्राइम नंबर। सेट ऑफ टू प्राइम नंबर यानी दो जो है अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को ही क्या कहा जाता है? को प्राइम नंबर। या कह सकते हैं जिसका HCF क्या हो? 1 हो। जिसका HCF क्या हो? 1 हो। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, 3, 5, 7, 11, ये सब आपके क्या है? सेट ऑफ टू प्राइम नंबर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि क्या है? सेट ऑफ टू प्राइम नंबर। इस बात का ध्यान देना। यानी दो अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को ही क्या कहा जाता है? को प्राइम नंबर, यानी जिसका HCF क्या हो? 1 हो। इसे ही हम कह देते हैं आपेक्षिक अभाज्य संख्या, यानी सह अभाज्य संख्या को ही हम लोग कह सकते हैं आपेक्षिक अभाज्य संख्या। इस बात का ध्यान देना, आपेक्षिक अभाज्य संख्या इसको हम कह सकते हैं। कहीं कहीं लैंग्वेज देखने को मिल जाता है, तो इस बात का ध्यान देना। आपेक्षिक अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर को ही आपेक्षिक अभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी ऐसी कोई दो संख्या जिसका HCF 1 हो उसे हम क्या कहेंगे? आपेक्षिक अभाज्य संख्या। यानी आपको क्या कहेंगे? आपेक्षिक अभाज्य संख्या। क्लियर हो गई बातें? यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए देखिए ट्विन प्राइम नंबर। देखिए ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या है? ऐसी दो अभाज्य संख्या, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच अंतर 2 हो। ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच अंतर 2 हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। इस बात का ध्यान देना। तो उसे ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। ये आप जानते रहिए, छोटी छोटी बातें हैं। ट्विन प्राइम नंबर किसे कहेंगे? ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच अंतर 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे मैं इसके बीच ले लूँ 5 और 7, और क्या ले लूँ? 11 और
13, ये सब आपके क्या हैं, और एक एग्जाम्पल ले लूँ 17 और 19, ये सब आपके क्या हैं, ट्विन प्राइम नंबर। क्या है ये सब, ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया? तो देखिए आप सभी लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आपको एक जगह मिलेंगी नहीं, तो आपको नोट्स भी बनाते चलना है, इस बात का ध्यान देना। नोट्स बनाने का फ़ायदा यही है कि आपको जो है एग्ज़ाम टाइम आप कम समय में रिवीजन आप कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब हम बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए इस पे भी हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, अभी आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे समझते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग लगाइए आप सभी लोग, आप लोग हेडिंग लगाइए परफेक्ट नंबर। क्या हेडिंग लगाइए, परफेक्ट नंबर, यानी जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। हेडिंग बड़े ध्यान से देखिएगा, हेडिंग में क्या डलवा रहा हूं, परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या देखिए किसे कहते हैं, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके, ऐसी संख्या जिसके, जिसके गुणनखंड का योगफल, जिसके गुणनखंड का योगफल, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड का योगफल, योगफल संख्या को छोड़कर, संख्या को छोड़कर, संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर हो, संख्या के बराबर हो, उसे, उसे पूर्ण संख्या, उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। क्लियर है? ध्यान समझिएगा, अगर ये भाषा नहीं समझ में आ रही है तो अभी हम एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि परफेक्ट नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके बाद हम परफेक्ट स्क्वायर की चर्चा करेंगे, जरूर ध्यान देना। परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड का योगफल संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ और आपसे मैं पूछूं कि ये बताइए कि क्या 8 पूर्ण संख्या है, तो अब देखिए कैसे जानेंगे कि 8 पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो 8 के गुणनखंड करिए, तो 8 के गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 से 8 कट जाता है, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और किससे कट जाएगा, 8 से। हमने कहा संख्या को छोड़कर, तो 8 को छोड़ देंगे क्योंकि भाषा में यही लिखा गया है, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड का योगफल संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर हो, उसे ही क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या कहा जाता है। यानी 8 को छोड़ देंगे, 4 2 6 1 7, इनका योगफल देखिए 7 आ गया, 8 नहीं आया, तो इसका मतलब हम कह देंगे कि 8 पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आई बातें? जैसे मैं 6 की बात करूं, 6 की बात करूं, क्या 6 पूर्ण संख्या है, तो इसको देखिए हम क्या, इसका जब हम गुणनखंड करेंगे किससे 6 कटता है, 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 3 से कट जाता है और किससे कट जाएगा, 6 से। 6 को छोड़ दीजिए, संख्या को छोड़कर इनका योगफल देखिए 3 2 5 1, 6 आ गया, इसका मतलब हम कह देते हैं कि यह संख्या जो है पूर्ण संख्या है, यानी 6 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपके एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम का पूछा गया है, निम्न में से, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। आपको 4 ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन 9 दिया गया था, दूसरा ऑप्शन आपको 15 दिया गया था, तीसरा ऑप्शन आपको 25 दिया गया था,
और चौथा ऑप्शन आपको 28 दिया गया था। और ये आपको बताना था कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, ये आपको बताना है। क्लियर है। अब देखिए पूर्ण संख्या के लिए हमने आपको बताया क्या, अगर मैं 9 को चेक करूं, यहाँ पे ध्यान देना आपसे पूर्ण संख्या पूछा गया था, बहुत सारे बच्चे 9 मार के चले आए थे। इस बात का ध्यान देना, आपसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं पूछा, आपसे सिर्फ पूर्ण संख्या पूछा था आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे बच्चे क्या कर दिए थे, बहुत सारे बच्चों ने 9 टिक कर दिया था, जो कि उनका आंसर क्या हो गया था, रॉन्ग। इस बात का ध्यान देना। तो क्वेश्चन को भी बड़े प्यार से आपको पढ़ना है और बड़े प्यार से आंसर भी आपको देना है। समझ में आई बात है। देखिए 9 किससे कट जाता है, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 के बाद 9 से कटेगा। हमने कहा संख्या को छोड़कर इनका योगफल 9 आना चाहिए, 9 आया नहीं आया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। अगर मैं 15 की बात करूं, 15 किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 1 के बाद 3 से कट जाएगा, 3 के बाद 5 से कट जाएगा, फिर 15 से। हमने कहा उस संख्या को छोड़ देंगे, 5 3 8 1 कितना आ गया, 9 आ गया। इसका मतलब बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आई बात है। अब सी की बात करते हैं। सी किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, और किससे कटेगा, 25 से। तो 25 को छोड़कर इनका योगफल 6 आ गया, ये भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 28 की। यहाँ पे देखिए आपका क्या बचा है, 28। अब 28 देखिए किससे किससे कटेगा, 28 देखिए किससे किससे कटेगा। 28 आपका 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, फिर 7 से कट जाएगा, फिर 14 से कट जाएगा, फिर 28 से कटेगा, लेकिन हमने कहा संख्या को छोड़कर। इसका जोड़ देंगे, देखिए 14 7 क्या हो जाएगा, 21 21 4 25 25 2 27 1 28, इनका योगफल 28 आ गया। तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 28। यानी आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि यानी परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। समझ में आई बातें। तो आप कैसे जानेंगे कि परफेक्ट संख्या क्या है, तो कुछ करना नहीं है। या तो यहाँ से देखिए एक डिफिनीशन और निकल के आई। डिफिनीशन जैसे क्या निकल के आई, अगर हम संख्या को भी ले लें और संख्या को भी ले लें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28 दूना 56। यानी ये संख्या क्या, जो जिस संख्या का दूना आ जाए, जिस संख्या का दूना आ जाए वो भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए पूर्ण संख्या हो जाएगी। यहाँ से एक बात और भी निकल के आई, अगर आप संख्या को भी इंक्लूड ले कर लेते हैं तो उस संख्या का योगफल उस संख्या से दूना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 28 का दूना देखिए 56 आ गया, इसका मतलब तब भी कह सकते हैं कि परफेक्ट नंबर है। चलिए ये बातें समझ में आ गई होंगी। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग लगाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग लगाइए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। जैसे मैं बात करूं, चलिए देखिए सबसे पहले तो आपको वर्ग याद होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। चलिए आज हम 30 तक वर्ग आपको यहीं पे याद कराएंगे। जैसे 1 का स्क्वायर किया जाए तो कितना आएगा, 1। मैं सीरियल वाइज लिख रहा हूँ। 4 का स्क्वायर करेंगे 4, उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, 7 का स्क्वायर कर देंगे 49, 8 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 64, 9 का वर्ग कर देंगे 81 और 10 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 100। क्लियर है। 11 का वर्ग कर दीजिए कितना आ गया 121, 12 का वर्ग कर देंगे 144, 13 का वर्ग कर देंगे 169, 14 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 196, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग कर देंगे 225, 16 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 256, 17 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 289, 18 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 324, 19 का वर्ग कर दिया जाए कितना आ जाएगा 361 और 20 का वर्ग कर दिया जाएगा कितना आ जाएगा
400। 21 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों 441। 22 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 484। 23 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 529। और उसके बाद क्या है 23-24 का वर्ग कर देंगे 576। 25 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 625। 27 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 27 का वर्ग कर दीजिए कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए 27 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 7-7-49, 9 आ गया। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 की 8, 2 2 दूनी 4, यानी कितना आ जाएगा 689। देख लीजिएगा 27 का वर्ग ऐसे ही 28, 29, 30 तक आप कर लेंगे। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए पूर्ण वर्ग संख्या की मैं बात करता हूं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका सबसे पहला रूल यहाँ से क्या निकल के आएगा, इस बात का ध्यान देना, एकदम ध्यान से देखिए। अगर मैं क्या करूँ इस संख्या में सबसे पहले अगर मैं 9 का भाग करूँ, क्या करूँ 9 का भाग करूँ, 9 का भाग करूँ तो इसमें शेष फल कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 आएगा। अगर मैं 4 से 9 में भाग करूँ तो कितना आएगा 4 ही आएगा। अगर मैं 9 से 9 में भाग करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। क्लियर है, कितना आ जाएगा 0। 16 से जब मैं 9 में भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 7। मैं 25 में 9 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 7। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 3 9, यानी यहाँ भी 9 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। यहाँ भी देखिए 9 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। यानी अब देखिए हम 9 से जब भाग कर रहे हैं तो मुझे संख्या क्या मिल रही है 1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 7। ऐसे यहाँ भी भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 0। यहाँ भाग कर देंगे क्या आ जाएगा 1। यानी यहाँ देखिए हम किसी भी संख्या में 9 से भाग कर रहे हैं तो उसका शेष फल या तो क्या मिल रहा है उसका, यानी हम किसी संख्या में जब हम 9 से भाग कर रहे हैं, 9 से भाग कर रहे हैं तो शेष फल मुझे क्या क्या मिल रहा है, शेष फल कितना मिल रहा है, या तो 0 मिल रहा है, या तो 1 मिल रहा है, या तो 4 मिल रहा है, या तो क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। क्लियर है। तो एक तरीका आपका ये जानने का हो गया कि कैसे जानेंगे कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो कोई संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर कब होगी, जब उस संख्या को आप 9 से भाग कर देंगे तो शेष 0 बच जाए, 1 बच जाए, 4 बच जाए और 7 बच जाए, तो हम समझ जाएंगे कि वह संख्या क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। क्या दोस्तों यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। तो मुझे आई होप कि आप सभी लोगों को ये बातें ज़रूर समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। अब देखिए दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है, मैं दूसरे रूल की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं, इधर आपको दिख रहा होगा। देखिए दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरा रूल चलिए यहीं बताते हैं। सबसे पहले देखिए हम लास्ट डिजिट की बात करते हैं। लास्ट डिजिट की बात करते हैं, कौन कौन सी संख्याएं लास्ट डिजिट हो सकती हैं और कौन सी संख्याएं नहीं हो सकती, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है। अभी क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछता है मैं ये भी आगे डिस्कशन करूंगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं लास्ट डिजिट की बात करूं तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, किसी संख्या का वर्ग करने पे लास्ट डिजिट 1 आ सकता है। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 0 आ सकता है, बिल्कुल 0 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आपको 0 देखने को मिला है, यहाँ भी 0 देखने को मिला। यानी किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए तो लास्ट यूनिट डिजिट 0 मिलती है। यहाँ पे लास्ट डिजिट की बात हो रही है। 1 आता है तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 1 भी मुझे दिख रहा है, यानी 1 भी आपको क्या है दिख रहा है। क्लियर है। अगर मैं 2 की बात करूं, देखिए इतनी संख्याओं का वर्ग किया गया है, क्या लास्ट डिजिट कहीं 2 आया है, तो आप कहेंगे नहीं बिल्कुल सर नहीं आया है। तो इसका मतलब किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 2 नहीं आता, लास्ट में 2 नहीं आता। क्लियर है। अगर मैं 3 की बात करूं, आप देखिए इतनी संख्याओं का वर्ग किए हैं तो कहीं आपको 3 दिखा लास्ट डिजिट, नहीं दिखा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 3 भी नहीं आता। अब हम 4 की बात करें, किसी भी संख्या का आप वर्ग करने पे यूनिट डिजिट 4 मिल रहा है, तो इसका मतलब आप कहेंगे हाँ सर 4 जो है आता है, हाँ सर 4 आता है। क्लियर है। तो यानी जो है 4 यहाँ पे आता है। उसके बाद मैं बात करूँ 5 की, तो 5 भी जो है आता है, 6 भी
आता है, लेकिन 7 नहीं आता और 8 नहीं आता, इस बात का ध्यान देना। और 9 भी देखिए लास्ट डिजिट आता है। क्लियर है, 9 भी यहाँ पे लास्ट डिजिट आता है। यानी आपके देखिए कौन कौन सी संख्याएं लास्ट डिजिट में आती हैं। लास्ट डिजिट में कौन कौन सी संख्याएं आ गई? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। यानी किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो लास्ट यानी यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 4, 5 और 6, 9 हो सकता है। और आपका क्या नहीं हो सकता? लास्ट डिजिट क्या नहीं हो सकता? 2, 3, 7, 8। यानी ये लास्ट डिजिट जो है आपके नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान देना। ये आपका सेकंड रूल है। इस पे जो है क्वेश्चन पूछा भी गया है। अभी मैं आपको आगे डिस्कशन करूंगा कि वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? चलिए, इसको देखिए हम मिटा देते हैं यहाँ से। ये आपके 2 रूल हो गए, वो आप नोट्स बनाते चलिएगा, इस बात का ध्यान देना। चलिए हम थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। और तीसरी बात क्या है कि हम कैसे जानेंगे कि क्या है परफेक्ट स्क्वायर, क्या नहीं है। चलिए, देखिए आपका तीसरा रूल यहां से बनता है। देखिए तीसरा रूल आप यहां तक देखे होंगे, कोई भी संख्या, तीसरा रूल बनता है, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर, देखिए कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर तब होती है, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर तब होती है, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर तब होती है जब देखिए यहाँ से थोड़ा सा डिफिनीशन में कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखिए कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी संख्या परफेक्ट, ध्यान से देखिएगा क्या है, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर तभी होगी जब जो उसके 1 से 24 तक के बीच की संख्या के वर्ग के अंतिम दो अंक होंगे। अब ध्यान से देखिए, मैं ये एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कोई भी संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगी जब उसके 1 से 24 तक के बीच की संख्या के वर्ग के अंतिम 2 अंक होंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं 1 से 24 तक का वर्ग कहाँ तक आया है? 484 तक। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, जैसे मैं आपसे 529 की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 29 आपको कहाँ दिख रहा है? 29 आपको कहीं दिख रहा है? देखिए 29 आपको कहीं दिखना चाहिए यहाँ पे। चलिए देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे 1 से 24 तक का वर्ग कितना है? 576। इसके ऊपर कितनी भी आपकी संख्याएं होंगी वो कहीं ना कहीं 1 से 24 तक के बीच में मिलेंगी। यही बात मैं आपको साबित करना चाह, जैसे 25 है, आपको 25 देखिए कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। जैसे 89 है तो 89 यहाँ भी आपको दिख रहा है। यानी मेरा कहने का मतलब है कितनी भी बड़ी संख्या हो वो परफेक्ट स्क्वायर
तभी होगी जब यानी 1 से 24 के बीच के वर्ग करने के अंतिम 2 अंक वही होंगे। यानी जो भी चाहे जितनी भी बड़ी संख्या आप ले लीजिए, आप चेक कर लीजिएगा, आपको 1 से 24 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर जरूर मिलेंगी। इस बात का ध्यान देना। यानी अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर? जैसे देखिए यहाँ पे 25 कवर 25, तो यहाँ आपको मिल गया 25। जैसे 689 है तो आपको यहाँ भी 89 मिल गया। तो यानी अंतिम 2 अंक होंगे। क्लियर है? लेकिन एक बात ध्यान देना, कोई भी संख्या कहे अपने आप में दावा करे कि मैं परफेक्ट स्क्वायर हूं, जैसे मैं ले लूं 164, यहाँ इसके भी अंतिम 2 अंक मिले, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो नहीं है। यानी इसका उल्टा सत्य नहीं है, इस बात का ध्यान देना। इसका उल्टा सत्य नहीं है। कोई भी संख्या अपने आप में दावा करे, जैसे 164 है, ये कह दे कि मैं परफेक्ट स्क्वायर हूं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी। लेकिन ये भी बात उतनी ही सत्य है, कोई भी संख्या कहे कि मैं अब परफेक्ट स्क्वायर हूं, तो वो 1 से 24 के वर्ग करने के अंतिम 2 अंक जरूर होंगे। इस बात का ध्यान देना। समझ में आ गई होंगी बातें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्लियर हो गई बातें यहां तक? चलिए ध्यान से देखिए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए आप सभी लोगों को 30 तक वर्ग और 20 तक घन जरूर याद होना चाहिए। इसका अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको मतलब बहुत जगह इसके यूजेज हैं, इस बात का ध्यान देना। आप बहुत जगह इसका कैलकुलेशन आपका बहुत आसान हो जाएगा, इस बात का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन आपके जो है क्या क्या पूछे गए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है जैसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपको देखिए 4 ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे मैं ऑप्शन देखिए आपको सेट कर रहा हूं, जैसे ऑप्शन दे दे 3, 4, 5, 8, 4। क्लियर है? उसके बाद आपको दे दे 2, 8, 9, 6, 4। उसके बाद आपको ऑप्शन दे दे 7, 8, 9, 2, 5। और आपको अगला वाला ऑप्शन दे दे 8, 3, 4, 6, 2। क्लियर है? आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आप देखिए बुक उठा के देखेंगे, आर्यस अग्रवाल की बुक में देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है? जो कि हमारी जो है ओम सर के द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त 8 बजे आर्यस अग्रवाल की बुक सॉल्व कराई जा रही है। आप ज़रूर उस सेशन को अटेंड करिए। आप देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पेड कोर्स में ही पढ़ें, बेहतर आपको यहाँ भी मिल रहा है। तो आप 8 बजे वाली क्लास मेरी ज़बरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं। वहां पूरी बुक आपको सॉल्व कराई जा रही है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? तो अब यहां से देखिए हमने आपको बता दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब देखिए किसी भी संख्या का आप वर्ग करने पे 4 आता है, आप कहेंगे यूनिट डिजिट 4 आता है, 4 आता है, 5 आता है, लेकिन क्या नहीं आता? 2। तो यानी आपको अगर रूल पता होगा तो आप देखते ही बता देंगे कि हाँ निम्नलिखित में से ये कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अभी हमने बताया था कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पे लास्ट डिजिट 2 नहीं आता। लास्ट डिजिट 2 नहीं आता तो इसका मतलब आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? समझ में आ गई होंगी बातें? तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके साथ, और इस पे कल हम जो है नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।